$1 बिलियन का लॉन्च अचानक हंगामे में बदल जाता है। एक जवान औरत घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगती है, ये कहते हुए कि पावरफुल सीईओ उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। भीड़ तुरंत भड़क उठती है। लाइव स्ट्रीम पर सब कुछ चल रहा है। लोगों को लगता है कि एक अमीर सीईओ एक बेगुनाह कर्मचारी को दबा रही है, लेकिन सीईओ बिल्कुल शांत रहती है। वो कैमरों को चलते रहने देती है। उसे पता है कि साजिश करने वाली खुद ही बेनकाब हो जाएगी। पति की रखेल पूरी एक्टिंग के साथ विक्टिम कार्ड खेलती है। वो दावा करती है कि सीईओ ने उसे बिना किसी वजह सिर्फ पर्सनल दुश्मनी में नौकरी से निकलवा दिया। वो रो रो कर बताती है कि उसकी सालों की मेहनत एक ही फैसले में बर्बाद हो गई। उसकी एक्टिंग असर दिखाती है। भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ हो जाती है। तभी सीईओ अपनी ठंडी सटीक चाल चलती है। वो साफ करती है कि उसे पता है कि उनके बीच कोई फिजिकल अफेयर कभी हुआ ही नहीं। फिर वो असिस्टेंट की हरकतों का पर्दाफाश करती है, कैसे वो सोशल बाउंड्रीज पार करती थी, जैसे उसके पति की कार में पैसेंजर सीट पर बैठना या उसका हाथ पकड़ना। ऑनलाइन कमेंट्स पलट जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि असली घर तोड़ने वाली कौन है। सीईओ एक और बड़ा खुलासा करती है, उसे नहीं बल्कि पति की अपनी माँ और दादा ने उस टॉक्सिक असिस्टेंट को नौकरी से निकाला था। वो एक और जरूरी बात साफ करती है, मानती है कि ये औरत उसके तलाक की वजह बनी, लेकिन उसने कभी उसकी नौकरी में दखल नहीं दिया। असिस्टेंट जलन का आरोप लगाती है। सीईओ बस हंसकर पूछती है, वो भला किसी इतनी मामूली इंसान से जलन क्यों करेगी। उसी नाकाबिलियत दिखाने के लिए सीईओ कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी पर एक बेसिक सवाल पूछती है और असिस्टेंट पूरी तरह चुप हो जाती है। सीईओ आखिरी वार करती है, कहती है कि उसकी असली मेहनत बस उसके पति की हर हरकत पर नजर रखने में गई है। घिरकर असिस्टेंट गुस्से में आ जाती है। वो सीईओ को बूढ़ी औरत कहकर ताना मारती है कि वो अपने आदमी को संभाल नहीं पाई। सीईओ शांत स्वर में जवाब देती है, उस उम्र में वो अपनी कंपनी की वैल्यू 10 गुना बढ़ाने में लगी थी। वो कहती है, जब उसकी जवानी खत्म होगी उसके पास एक साम्राज्य होगा, लेकिन जब असिस्टेंट की जवानी खत्म होगी उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। असिस्टेंट पलटवार करते हुए सीईओ पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाती है।